टू द न्यू वीडियो। तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें एक एक कर। मुंबई में फिर से दहशत, होटल अरिका को बॉम्ब से उड़ाने की दी गई धमकी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई। अब कुत्तों को भी होगी उम्र कैद। दिल्ली दरबार में पहुंचे चंद्रबाबू नायडू की 3 चिट्ठियां। अचानक 66% मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। पटना पहुंचे जेपी नड्डा से मुलाकात को नीतीश ने किया साफ मना। नड्डा को दिल्ली बिना मुलाकात के वापस जाना पड़ा। मुंबई में एक बार फिर से एक होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दरअसल मुंबई के अंधेरी पूर्व चौकाला इलाके में स्थित होटल अरिका की लैंडलाइन पे धमकी भरा फोन जो आया है। धमकी देने वाले शख्स ने हिंदी में कहा कि होटल में बम है, मुंबई को उड़ा देंगे, और तुरंत फोन काट दिया। इस फोन के बाद जो है होटल में हलचल मच गई और प्रशासन ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी। होटल के मैनेजमेंट ने बताया कि फोन के तुरंत बाद उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया। तो होटल स्टाफ ने भी अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी मेहमानों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पे रखा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं इस मौके पे लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जो है पीएम मोदी को बधाई दी है। एक्स पे बधाई देते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पे शुभकामनाएं देता हूँ, साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता हूँ। हालांकि आपको बता दूं कि पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पे बधाई देने वाले विपक्षी नेताओं में सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे, आप मुखिया अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने बधाई दी है। बीते कुछ दिनों से आवारा कुत्तों को लेकर नए फरमान सुनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी में घूमने वाले कुत्तों को लेकर ऐसा फैसला सुनाया गया है जो कि सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। दरअसल अब सड़क पे आवारा कुत्ते अगर किसी पे अटैक करते हैं और 2 बार काट लेते हैं तो उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कुत्तों को भी उम्र कैद होगी। वैसे तो ये सजा किसी बड़े अपराध के लिए मनुष्य को दी जाती है, लेकिन अब यूपी की सड़कों पे घूम रहे आवारा कुत्तों को भी ये सजा दी जाएगी। दोस्तों, अचानक 66% मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने सियासत को हिलाकर रख दिया है। एक के बाद एक लगभग 66% मंत्रियों ने अचानक इस्तीफा दिया है। ऐसा मेघालय में हुआ जहां पर बीजेपी गठबंधन की सरकार है। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में एनपीपी, यूडीपी, एचएसपीडीपी और बीजेपी के मंत्री शामिल हैं। इसकी वजह बताई जा रही है कि मेघालय में कैबिनेट विस्तार की तैयारी हो रही है। मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, इसलिए राज्य में 12 में से 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। दोस्तों, बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा से मुलाकात करने से साफ मना कर दिया। 13 सितंबर को जेपी नड्डा पटना आए थे। नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच मुलाकात होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर नीतीश कुमार ने तबियत का बहाना बताकर मुलाकात करने से मना कर दिया और नड्डा को बिना मुलाकात के दिल्ली लौटना पड़ा। हालांकि उसके बाद जब मोदी पूर्णिया आए तो मंच पर उनके साथ नीतीश कुमार नजर आए, लेकिन कहा जा रहा है कि नड्डा और नीतीश की मुलाकात सीट शेयरिंग पर हुई थी। मगर नीतीश ने साफ कह दिया कि आप सीट शेयरिंग कीजिए, जिसको मर्जी कितनी सीट दीजिए, मगर जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। यानी मैसेज साफ है कि नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा सीट चाहिए। दोस्तों, मोदी सरकार पर संकट के बादल छा गए। चंद्रबाबू नायडू की एक के बाद एक लगातार 3 चिट्ठी दिल्ली दरबार पहुंची है। एक चिट्ठी निर्मला सीतारमण को, दूसरी पीयूष गोयल को और तीसरी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को भेजी। इस चिट्ठी में कहा गया है कि मोदी के दोस्त ट्रंप के टैरिफ की वजह से आंध्र प्रदेश के किसानों को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। टैरिफ को लेकर नायडू पहले से ही सबसे ज्यादा विरोध में नजर आ रहे थे, लेकिन अब मोदी के 3 मंत्रियों को चिट्ठी भेजी और बताया कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से आंध्र प्रदेश में झींगा कारोबार को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। नायडू ने अपने राज्य के लिए मदद की मांग की है। अब ऐसे में मोदी सरकार को नायडू की मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो उनकी सबसे बड़ी बैसाखी साथ छोड़ सकती है, क्योंकि किसी भी कीमत पर मोदी सरकार की वजह से नायडू अपना वोट बैंक नहीं गंवाना चाहेंगे। देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार